So now students, let us try to do an implementation of a continue when statement, but this time around with the help of for loop. बेसिक लूप के साथ हमने कंटिन्यू एंड कंटिन्यू व्हेन दोनों की एग्जीक्यूशन देख रही है. नाउ जस्ट अ पॉइंट हियर बिफोर वी प्रोसीड, जितनी भी हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं ये बेसिकली हम ग्राउंड बना रहे हैं फॉर सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो इन डिस्कशंस के बाद फॉलो करेगा. तो जब हम वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन करेंगे तो उस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, या यूं कह लें दैट वोंट बी अ गुड प्लेस टू हैव अ डिस्कशन अगेन. कंटिन्यू के साथ लूप कैसे चलता है, कंटिन्यू व्हेन के साथ कैसे चलता है, उस वक्त वी विल बी यूजिंग दीज कंस्ट्रक्ट. तो ये बेसिकली हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का विच विल बी फॉलोइंग इन द कोर्स. सो लेट्स सी ऑन द कोड ऑन द स्क्रीन. तो एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया वैल के नाम का, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 3 के साथ. बिगिन फॉर आई इन 1.10. अब फॉर लूप के एग्जीक्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं. अगेन फॉर द फर्स्ट आइटरेशन आई के जो वेरिएबल आई है यानी जो लूप का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू कॉपी हो जाएगी 1. वो 1 चेक होगा क्या 1 लेस देन 10 है, जो कि है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. लूप की बॉडी में कंट्रोल एंटर हो जाएगा, डीबीएमएस लिखा हुआ आएगा, आई की वैल्यू जो भी है फॉर एग्जांपल 1. फिर होगा कंटिन्यू व्हेन आई प्लस 1 इज इक्वल टू वैल. अब आई की वैल्यू है 1, आई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और वैल की वैल्यू है 3. इसका मतलब है कि कंटिन्यू व्हेन की स्टेटमेंट अभी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉल्स हो रही है. फॉल्स से मुराद ये कि इसके नीचे वाली चीज है वो डिस्प्ले हो जाएगी डिड नॉट जंप टू द टॉप ऑफ द लूप. कंट्रोल वापस जाएगा, जिसमें हमें पता है कि फॉर के लूप में डिफॉल्ट में 1 का इंक्रीमेंट होता है और फिक्स होता है. आई हो जाएगा 2, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डिस्प्ले होगा, आई की वैल्यू जो कि 2 हो चुकी है. अब देखें कंटिन्यू व्हेन आई प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 जो कि 3 है इक्वल टू 3 यानी वैल की वैल्यू अब 3 है. तो अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गई है. अब जो इसके बाद वाला डीबीएमएस है यानी डिड नॉट जंप टू द टॉप ऑफ द लूप, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. कंटिन्यू से वापस फॉर लूप के पास कंट्रोल चला जाएगा एंड आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 3. आई विल बी इंक्रीमेंटेड टू 3 की वैल्यू डिस्प्ले होगी. अब चेक होगा कंटिन्यू व्हेन आई प्लस 1 मीन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू वैल मीन 3 और नॉट. अब ये फॉल्स है ऑब्वियसली. तो ये अगेन कंटिन्यू व्हेन की जो वैल्यू है इट विल बी इवैल्यूएटेड टू फॉल्स और जो दूसरा डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट है इट विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड सो ऑन. तो कहने का मतलब ये है कि फॉर लूप के अंदर भी कंटिन्यू वैसे ही यूज होता है जैसे बेसिक लूप में होता है, वाइल में भी ऐसे ही होगा. लूप जो इसका रूल है वो कॉमन है कि लूप और एंड लूप के दरमियान कहीं पे भी आप कंटिन्यू व्हेन या कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं. तो इस फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू व्हेन सिर्फ एक मर्तबा ट्रू होगा. तो यूं कह लें कि डिड नॉट जंप टू द टॉप ऑफ द लूप, दूसरा डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट है, इट विल बी स्किप्ड ओनली वंस यानी 1 से लेकर 10 तक लूप में चलना है. एक आइटरेशन ऐसी आएगी जिसमें ये डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट वाली चीज एक्चुअली स्किप हो जाएगी. सो लेट अस ट्राई टू डू एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड. सो लेट मी ब्रिंग बैक द कोड. ओके, एडिटर में कोड में यहां पे लेके आ गया एंड लेट अस, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, थोड़ा सा बेहतर फॉर्मेट हुआ हुआ है. तो लेट अस ट्राई टू रन इट, लेट्स सी कि ये क्या डिस्प्ले करता है. सो i is equal to 1 did not jump to the top of the loop, i is equal to 2. जैसे ही i की वैल्यू 2 हुई है, अब ये वैल्यू देखें, i is equal to 2 हुआ है, तो 2 plus 1 is equal to 3 क्या इक्वल है वैल के इक्वल, और वैल की वैल्यू है 3. तो जब i की वैल्यू 2 है तो उस वक्त देखें ये ट्रू हो गया. तो 2 के अगेंस्ट यहां पे डिड नॉट जंप टू द टॉप ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसके अगेंस्ट. बाकी हर वैल्यू ऑफ आई के अगेंस्ट ये डिड नॉट जंप टू द टॉप ऑफ द लूप नॉर्मल एग्जीक्यूट हुआ है. इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आई है, कोई ब्रेकेज नहीं आया. जिस वक्त तक आई की वैल्यू 10 रही है ये डिड नॉट जंप टू द टॉप ऑफ द लूप, ये एग्जीक्यूट होता रहा है. सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जिस वक्त आई की वैल्यू 2 थी उस वक्त ये स्टेटमेंट एक्चुअली स्किप हो गई है और यहीं से कंट्रोल यानी कंट्रोल कंटिन्यू व्हेन से कंट्रोल डायरेक्टली वापस चला गया है फॉर लूप के पास. तो ये बेसिकली एक और तरीका है कंटिन्यू व्हेन को यूज करने का
with a different set of loop. हमने बेसिकली पहले सिंपल लूप के साथ देखा था, अब हमने फॉर लूप के साथ देखा है. तो लेट अस ट्राई टू पुल दिस कंटिन्यू आउट ऑफ द लूप एंड सी के ये क्या हमें कहता है. जस्ट फॉर द कंप्लीशन मैं वेरिएबल आई को ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूं ताकि ये एरर कम से कम ना आए कि आई इज नॉट एक्सेसिबल outside the loop. So let us try to rerun it now and let's see what it will do now. So okay, now it is saying encounter symbol this. ये तो ये एरर था, टाइपो एरर है, तो मैं इसको सही कर दिया. अब let us try to rerun it and let's see कि ये क्या कहता है. अब वही एरर आ रहा है कि जब मैंने लास्ट टाइम कंटिन्यू का लूप के बाहर लिखा था तो अभी भी ये कह रहा है illegal exit / a continue statement it must appear inside a loop. तो इसको भी यूज करने का रूल वही है. किसी भी तरह के लूप देख लें, पहले बेसिक लूप देखा था, अब हम फॉर लूप देख रहे हैं, तो इसको यूज करने का रूल वही है कि इसको लूप और एंड लूप के कीवर्ड के अंदर लिखना है. यानी यूं कह लें कि लूप की बॉडी में जब तक ये स्टेटमेंट रहेगी, इट विल नॉट थ्रो यू एन सिंटैक्स एरर. द मोमेंट वी पुल इट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप इट इज स्टार्ट थ्रोइंग द एरर. तो इसको भी यूज करने का रूल वही है जो सिंपल कंटिन्यूस स्टेटमेंट को यूज करने का रूल था.